सो गाइज पहले सबसे पहले वर्ड ऑफ कॉशन से स्टार्ट कर लेते हैं अपने। गाइज एक चीज मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दूं कि जो कांस्टेंट नेम्स हैं वो या तो अभी आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो जो मेरे कांस्टेंट नेम मैंने लिखे हैं राइट, आईडी, कॉलम पैड, ब्रीड, जेंडर, वेट, और जो जेंडर अननोन, मेल, फीमेल, या तो गाइज आप वैसी ही कांस्टेंट नेम, अपने कांस्टेंट नेम जो है वो वैसे ही रखना। और अगर गाइज अपने रखो तो उसका ध्यान रखना, क्योंकि गाइज अभी आगे हमारे बहुत से कोड चेंजेस होंगे हर जगह जहाँ पे भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे मैं कोई नेम कांस्टेंट नेम लिखूंगा तो गाइज आपको अपना चेंज करना पड़ेगा। तो इस चीज का ध्यान में रख के करना कि अभी इसी पॉइंट पे एक्सरसाइजेस की अगर आप अपने चेंज करोगे तो उसका ध्यान रखना कि कौन सा आपने चेंज करा है, वरना अगर आप मेरी एडवाइस लो तो जो कांस्टेंट नेम मैंने रखा है वही रखना, वरना फिर एरर आएंगी बहुत सारी। ओके, तो अब चलते हैं आगे गाइस। तो गाइस हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या कर, जो हमारी पेट कॉन्ट्रैक्ट वाली क्लास थी राइट, इसमें हमने क्या कर दिया, पेट एंट्री इंप्लीमेंट बेस कॉलम कर दिया था, और इसमें हमने कॉन्स्टेंट्स क्या कर दिए थे, डिफाइन कर दिए थे। अब गाइस ये बेसिकली क्या हुआ, हमारी स्कीमा सेट हो गई है राइट। हमने यहाँ पे स्कीम जो अपनी थी स्कीमा सेट कर दी है, मतलब डिफाइन कर दिया है। अब गाइस किसकी तरफ चलना है हमें, स्टेप 2 की तरफ, क्योंकि ये क्या हो रहा है, खाली स्कीमा बन रही है गाइस, क्रिएट हुई है, अभी डेटाबेस हमने क्या यूज नहीं करा है, उसे क्रिएट नहीं करा है। अब गाइस क्रिएट कौन करेगा, क्योंकि क्रिएट भी तो करना है, आप यूज करने से पहले उसे क्रिएट भी तो करोगे। ये तो खाली डेटाबेस का स्कीमा है, मतलब किस तरीके से हमें बनाना है, कौन कौन से उसमें कॉलम्स होने हैं, ये क्या होना है राइट, ये सिर्फ वो है गाइस। अभी हमने डेटाबेस क्रिएट नहीं करा है, ये क्या था, खाली फर्स्ट स्टेप था। अब हम सेकंड स्टेप की तरफ चलेंगे, क्या, डेटाबेस क्रिएट करने की तरफ गाइस। तो हमारा डेटाबेस कौन क्रिएट करता है गाइस, एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर। तो गाइस एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर हमारी हेल्प करता है किसमें, डेटाबेस क्रिएट करने में, ओपन करने में एंड मैनेज करने में। ओके, क्रिएट, ओपन एंड मैनेज। तो गाइस इसको देख लेते हैं कि हम एसक्यूएलाइट हेल्पर को कैसे यूज करेंगे, क्योंकि गाइस हमें अब क्या करना पड़ेगा, जब एक डेटाबेस बनाना है राइट, तो एसक्यूएलाइट हेल्पर को हम यूज करेंगे एक्सटेंड करके, एक दूसरी जावा क्लास बनाएंगे किसी भी डीबी हेल्पर के नाम से या किसी भी डेटाबेस हेल्पर के नाम से, और उसे क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, किसको, एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर को। तो बेसिकली गाइस हम एक और जावा फाइल बनाएंगे जिसमें इनहेरिट करेंगे हम एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर की क्या प्रॉपर्टीज। अब वो क्यों करेंगे गाइस, क्या क्या हमें ओपन एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर हमें हेल्प करेगा। सबसे पहले तो ये गाइस हेल्प करेगा हमें एसक्यूएलाइट बनाने में और उसको पहली बार एक्सेस करने में। फिर ये हमें हेल्प करेगा गाइस, गिव्स अस अ कनेक्शन टू दैट डेटाबेस, मतलब कि गाइस अब जैसे हमने फर्स्ट टाइम एक डेटाबेस बना लिया राइट, उसको ओपन कर लिया, एक्सेस कर लिया, अब गाइस हमने क्लोज कर दिया ऐप, तो गाइस जब हम दोबारा ऐप के अंदर आएंगे तो वो क्या प्रोवाइड करेगा हमें, कनेक्शन, क्योंकि दोबारा वो क्या नया डेटाबेस नहीं क्रिएट करेगा, जो पुराना डेटाबेस ऑलरेडी एक्सिस्टिंग डेटाबेस है गाइस उसमें क्या देगा, हमें कनेक्शन प्रोवाइड करेगा। मतलब अब गाइस हर बार आप नया डेटाबेस तो नहीं क्रिएट करोगे, तो जो पुराना डेटाबेस जो फर्स्ट टाइम इसने जो क्रिएट करा था उसके लिए हमें एक्सेस देगा। ओके, फिर उसके बाद गाइस जो थर्ड स्टेप है हमारा, वो क्या है, हेल्प करता है हमें कि अपडेट करने में, किसको, स्कीमा को, किसके हेल्प से, वर्जन चेंजेस के हेल्प से। तो गाइस बेसिकली इसका कहने का ये मतलब है, अब जैसे अगर हमारी स्कीमा थी गाइस, अपने स्कीमा में क्या क्या ऐड करा है, आईडी ऐड करी है, नेम, वेट, जेंडर राइट, ब्रीड। अब गाइस हो सकता है हाइट भी ऐड कर दें बाद में। अब गाइस हमारा जो फर्स्ट वर्जन था जिसमें हाइट नहीं था वो कौन सा, वो वर्जन फर्स्ट। तो गाइज ये क्या हेल्प करता है, स्कीमा इस चीज का आप गाइज ध्यान रखना, स्कीमा अलग होती है, टेबल अलग होती है। स्कीमा अपडेट करने के लिए हेल्प करता है एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर। इस चीज में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना गाइज, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज है एंड इन वीडियोस को बिल्कुल भी मिस मत करना गाइज। अगर आपने ये वाली मिस कर दी तो आपको डेटाबेस में कुछ नॉलेज नहीं आएगी, क्योंकि यही वाली वीडियोस हैं जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे हम एक्सेस करेंगे, क्रिएट करेंगे और मैनेज करेंगे। ओके, तो गाइज ये तो हो गई हमारी ये। अब गाइज इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे हम, इसको किसको, एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर को। तो गाइज इसके हमारे पास 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो हम एक क्लास बनाएंगे जो एक्सटेंड करेगा किसको, एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर को। एक्सटेंड क्यों करेंगे, ताकि उसकी प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर सकें, डेटाबेस क्रिएट, मैनेज एंड अपडेट करने की। उसके बाद गाइज हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा, क्रिएट कॉन्स्टेंट्स फॉर डेटाबेस नेम एंड डेटाबेस वर्जन। जैसे कॉन्स्टेंट्स हमने क्रिएट करे थे गाइस किसके लिए, अपने स्कीमा के लिए राइट, ऐसी जो डेटाबेस नेम होगा, मतलब अब गाइस जैसे अगर हमने शेल्टर डीबी बनाया था राइट, जो पिछले डेटाबेस वाला हमारा
जो फर्स्ट वाला लेसन था उसमें हमने डेटाबेस बनाए थे, क्रिएट करे थे। तो गाइज उस डेटाबेस, जिस डेटाबेस में हमारी पेट्स नाम की टेबल होगी, वो टेबल हमने डेटाबेस किस नाम का बनाया था, shelter.db। तो गाइज यहाँ पे हमें सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, जो डेटाबेस का नेम होगा उसका भी कांस्टेंट क्रिएट करेंगे और डेटाबेस का वर्जन भी। अब डेटाबेस का वर्जन मतलब गाइज जैसे डेटाबेस का गाइज जैसे डेटाबेस बना लिया हमने शेल्टर और उसमें पेट्स डाल दिए। अब उस वाले उसमें क्या थे, हमारे सिंपल पेट का नेम था, आईडी थी, जेंडर थी, ब्रीड थी, वेट था। तो ये क्या हो गया, वर्जन 1। अब गाइज जब क्या हमारा अपडेट होगा, उसमें हाइट भी आ गई, अगर डेटाबेस अपडेट हो गया तो वर्जन क्या हो गया, वो वर्जन 2 हो गया। तो ये किस में हेल्प करता है गाइज, हमारी अपडेशन में भी हेल्प करता है। थर्ड स्टेप क्या करेंगे गाइज, इसमें एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। फोर्थ स्टेप में हम करेंगे इम्प्लीमेंट द ऑन क्रिएट मेथड। इसका जो ऑन क्रिएट मेथड है किसका, SQLite ओपन हेल्पर का, वो यूज करेंगे। दिस मेथड इज यूज व्हेन द डेटाबेस इज फर्स्ट क्रिएटेड। ये तो होता है गाइज, ये मेथड यूज कब करते हैं, जब पहली बार हमारी क्रिएट होती है। इम्प्लीमेंट ऑन अपग्रेड मेथड, दिस इज व्हेन द डेटा स्कीमा ऑफ द डेटाबेस चेंजेस। तो बेसिकली गाइज ये कब यूज करते हैं, जब डेटाबेस की स्कीम चेंज होती है। जैसे हाइट ऐड हो गया उसमें किसमें, कॉलम में, तब यूज होता है। जैसे एडिंग अ डिफरेंट कॉलम एग्जांपल में हो गया गाइस। अब एक चीज और गाइस, इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, क्यों ओवरराइट करके यूज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अगर आप इसे देखो तो यहाँ पे हम SQLite ओपन हेल्पर को क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं। एक्सटेंड करने की वजह से जो इसके दोनों मेथड हैं हम उसे ओवरराइट करके यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है गाइस। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के जो हमारे हेल्पर मेथड्स होते हैं उसको हम ओवरराइट करके यूज करेंगे, क्योंकि हम एक्सटेंड कर रहे हैं ऐसे। तो होपफुली गाइस यहाँ तक आपका क्लियर हो गया हो कि SQLite ओपन हेल्पर हम यूज करेंगे एक दूसरी क्लास के साथ, जो क्या काम करेगा, डेटाबेस क्रिएट करेगा, ओपन करेगा और मैनेज करेगा। अब चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ गाइस। इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल हमने किस में देखा था गाइस, जो हमने डॉक्यूमेंटेशन देखी थी, राइट, उसमें ये एग्जाम्पल था। तो आप इसे देखो, इस एग्जाम्पल में बेसिकली क्या है, पब्लिक क्लास फीड रीडर DB हेल्पर। ओके, ये हमने एक क्लास क्रिएट कर ली, यहाँ पे एक्सटेंड करा है किसको, SQLite ओपन हेल्पर को, जिसके बारे में अभी हमने बात करी थी। अब इसमें बेसिकली गाइस क्या हो रहा है, इफ यू चेंज द डेटाबेस स्कीमा यू मस्ट इंक्रीमेंट द डेटाबेस वर्जन। अब गाइस यहाँ पे सबसे पहले आप देखो डेटाबेस का यहाँ पे फाइनल स्टैटिक फाइनल एंड, इसने क्या क्रिएट कर लिया, कांस्टेंट क्रिएट कर लिया, राइट। और यहाँ पे कांस्टेंट क्रिएट किसका कर लिया, नेम का, फीड रीडर डॉट DB। अब फीड रीडर क्या है गाइस, हमारे डेटाबेस का नेम। तो मैंने आपको, हमने फर्स्ट स्टेप में क्या बात करी थी कि हमें डेटाबेस का वर्जन और नेम को क्या करना है, कांस्टेंट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे क्या कर लिया गाइस, हमने सबसे पहले कांस्टेंट क्रिएट कर लिए। इसके बाद हमारे पास क्या था, फीड रीडर DB हेल्पर। तो बेसिकली गाइस इसके बारे में अभी बात करते हैं, ये किस लिए यूज होता है। उसके बाद अगर आप देखो तो हमारा ऑन क्रिएट एंड ऑन अपग्रेड हमने बात कर ली थी, राइट। तो ऑन क्रिएट गाइस कब होता है, जब डेटाबेस क्रिएट करना होता है। अब यहाँ पे ये SQLite डेटाबेस क्या है गाइस, ये SQLite डेटाबेस ये क्या है, ऑब्जेक्ट है गाइस। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट ले रहा है एज अ पैरामीटर। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, एग्जीक्यूट SQL क्रिएट एंट्रीज। तो इसके बारे में भी अभी थोड़ी डिटेल में बात करेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है। और इसके बाद यहाँ पे क्या होगा गाइस, अपग्रेड होगा। अगर जैसे हमारा कोई चेंजेस हुए, राइट, तो यहाँ पे जो हमारा SQLite डेटाबेस है उसका क्या है गाइस, उसका क्या गाइस, मतलब हमारे दोनों वर्जन आएंगे। और अगर जो पुराना वर्जन होगा तो वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा और नया वर्जन क्रिएट हो जाएगा। इसमें भी थोड़ी डिटेल में बात करेंगे गाइस, ये कैसे वर्क करेगा। अब चल लेते हैं इस वाली जो एग्जांपल है गाइस, हमारा इसमें क्या क्या चीज हो रही है। सबसे पहले तो जो हमारी क्लास है वो SQLite पे एक्सटेंड हो रही है। उसके बाद कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें गाइस मैं वो मार्क आउट कर रहा हूँ कि दूसरी हमारी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो हमने कांस्टेंट क्रिएट करा है यहाँ पे। तीसरी चीज है यहाँ पे क्या करा गाइस, हमने DB हेल्पर कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया, जो मैंने बताया था आपको थर्ड स्टेप में। फोर्थ स्टेप क्या करा हमने, ऑन क्रिएट जो हमारा हेल्पर मेथड था उसको यूज कर लिया, किसका, SQLite ओपन हेल्पर का। और फिफ्थ क्या यूज करा गाइस हमने, फिफ्थ हमने जो ऑन अपग्रेड था वो वाला मेथड यूज करा है। तो ये तो गाइस हमारे हो गए 5 स्टेप्स कि क्लास को एक्सटेंड करना, कांस्टेंट डिफाइन करना, कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना, ऑन क्रिएट मेथड यूज करना और ऑन अपग्रेड मेथड यूज करना। ओके, अब गाइस आ जाते हैं अपने ऑन क्रिएट पे। स्टार्ट करते हैं ऑन क्रिएट से। अगर आप देखो यहाँ पे SQLite डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बन रहा है, राइट, यहाँ पे। और जो DB ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू हम क्या यूज करें,
SQL। तो ये क्या है? एग्जीक्यूट SQL। तो यहाँ इसके अंदर गाइज आप देख सकते हो SQL क्रिएट एंट्रीज के नाम से एक कोई पैरामीटर है। अब अगर इस पैरामीटर को ढूंढे गाइज ये कहाँ है, तो इस पैरामीटर को जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको जो हमने डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट करी थी, राइट, तो मैंने आपको क्या बताया था गाइज कि हमारी जो SQL की टेबल है उसे क्रिएट कैसे करेंगे हम? फीड एंट्री के थ्रू। क्रिएट टेबल फीड एंट्री डॉट टेबल नेम। ये टेबल नेम क्या था गाइस? हमारा कॉन्स्टेंट्स है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। और ये गाइस कांस्टेंट हमारे कहाँ से आए हैं? अगर आपको याद हो हमने स्कीमा में डिफाइन करे थे। तो गाइस ये इस वक्त क्या हो रही है, ये यहाँ पे हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं। ये वाली जो पूरी कमांड है गाइस, ये किस लिए यूज हो रही है? हमारी टेबल क्रिएट होने के लिए। तो ये वाला जो SQL क्रिएट एंट्रीज था ये किस में पास हो रहा है? एग्जीक्यूट SQL में। होपफुली गाइस आपको यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो, थोड़ा सा टिपिकल है, बट आप ये समझो एक जगह तो हमने स्कीमा डिफाइन करा, एक जगह टेबल क्रिएट करा, फिर जो हमारा SQLite हेल्पर ओपन हेल्पर था उसके थ्रू हमने जो टेबल क्रिएट करी है स्कीमा के स्कीमा को यूज करके गाइस, उसको हमने क्या कर दिया? टेबल क्रिएट कर लिया है। किस मेथड से? ऑन क्रिएट मेथड में। किसकी हेल्प से? एग्जीक्यूट SQL मेथड की हेल्प से।